हेलो गाइस, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। तो हम पूरी चर्चा करेंगे इस आईपीओ के बारे में, क्या रिस्क हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या कंपनी की ग्रोथ है और क्या रेवेन्यू है, कंपनी क्या प्रॉफिट कमा रही है और कितने स्टोर्स हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है कंपनी की। तो इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ की जानकारी जानते हैं कि आईपीओ कब खुलेगा, कब बंद होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो जो आईपीओ ओपन होगा वो होगा 11 दिसंबर 2024 को, और जो आईपीओ क्लोज होगा वो होगा 13 दिसंबर 2024 को। और जो इस आईपीओ में जो शेयर की कीमत रखी गई है वो 74 रुपये से 78 रुपये तक रखी गई है पर शेयर। और जो न्यूनतम निवेश है वो 14,820 रुपये, यानी 190 शेयर आएंगे आपको। अगर अलॉट होता है तो आपको इतने शेयर मिलेंगे। और जो कुल जारी करने का साइज है वो है 8,000 करोड़। तो ये देखिए इतने सारे शेयर आएंगे इसमें, जो एनएससी और बीएससी पर लिस्ट होंगे, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। तो 11 से 13 दिसंबर तक आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो लिस्टिंग होगी कंपनी की वो होगी 18 दिसंबर 2024 को। एनएससी और बीएससी पर स्टॉक लिस्ट हो जाएगा तो आप खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इस स्टॉक में। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे चर्चा करते हैं विशाल मेगा मार्ट कंपनी के बारे में। जो विशाल मेगा मार्ट कंपनी है वो 2011 में स्थापित हुई थी। जो हाइपर मार्केट चेन है, जो कपड़े, किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के आवश्यक सामान सहित विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट प्रदान करती है। कंपनी उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खुद के ब्रांड, थर्ड पार्टी दोनों प्रोडक्ट प्रदान करती हैं। तो ये जो विशाल मेगा मार्ट है वो किसी तीसरी कंपनी से भी टाई अप करती है और ख़ुद के भी जो ब्रांड हैं वो भी इनके स्टोर्स में बेचती है। तो जो कंपनी के स्टोर हैं वो है 645 और 414 शहरों में कंपनी की प्रेजेंस है, और 645 कंपनी के टोटल स्टोर हैं। जो विशाल मेगा मार्ट है वो मध्य और निम्न आय वाले समूहों को लक्ष्य बनाती है। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उनके हिसाब से ये कंपनी सामान बेचती है। तो विशाल मेगा मार्ट काफ़ी जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, उनको टारगेट करती है कंपनी। तो अब बात करते हैं आपको विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट करने पर क्यों विचार करना चाहिए। तो आपको इस पर विचार करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, तो आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला, जो विशाल मेगा मार्ट है उसका मजबूत कंज्यूमर बेस है। विशाल मेगा मार्ट भारतीय आबादी के एक बड़े और बढ़ते सेगमेंट को लक्ष्य बनाती हुई जिससे व्यापक कस्टमर बेस और अपने प्रोडक्ट की निरंतर मांग सुनिश्चित करती है। जो विशाल मेगा मार्ट है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करती है, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो इनको टारगेट करती है, अपना कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है और बढ़ा रही है। और जो कंपनी की उपस्थिति है वो 414 शहरों में कंपनी की उपस्थिति। तो जोग्राफिकल बेस कंपनी की बहुत ज़्यादा उपस्थिति है, बहुत सारी जगह, और 645 स्टोर हैं कंपनी के टोटल। तो इसको ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रवेश और विकास की क्षमता प्रदान करती है विशाल मेगा मार्ट को। और जो अगला पॉइंट है वो है इसका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड है। तो आप विशाल मेगा मार्ट के स्टोर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कपड़े, एफएमसीजी, जनरल मर्चेंडाइज। तो विभिन्न प्रकार के चीज़ें आपको मिल जाती हैं विशाल मेगा मार्ट के स्टोर में। और चौथा जो पॉइंट है वो प्रमाणिक ट्रैक रिकॉर्ड। जो कंपनी का जो राजस्व, रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। जो छठवां पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी इंट्रीगेशन। तो कंपनी ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। कंपनी लोकल डिलीवरी सर्विस है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को अपना रही कंपनी। अब डिलीवरी भी करती है, होम डिलीवरी। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं आप विशाल मेगा मार्ट के ऐप से, और ये काफ़ी किफ़ायती सामान बेचते हैं। और जो छठवां पॉइंट है वो अनुभवी मैनेजमेंट टीम। जो विशाल मेगा मार्ट की जो टीम है वो प्रोफेशनल और अनुभवी मैनेजमेंट है, जो स्ट्रेटजी बनाने में और उसको लागू करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जो विशाल मेगा मार्ट का फाइनेंशियल है तो आप ये देख सकते हैं 30 सितंबर 2024 तक जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 5,000 करोड़ के करीब है, और जो प्रॉफिट है 254 करोड़ है। तो ये अभी पूरा ईयर नहीं हुआ, तो पूरा ईयर होने के बाद आपको इधर पूरा पूरा आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। बाकी आप फाइनेंशियल 2024, 2023, 2022 में देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसके आईपीओ को अप्लाई करने से पहले।
अब बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट को लेकर रिस्क और चैलेंजेस क्या क्या हैं। जो विशाल मेगा मार्ट है वो उसकी ज़्यादातर निर्भरता थर्ड पार्टी विक्रेता पर है। जो थर्ड पार्टी कंपनियां होती, कभी उनकी गुणवत्ता में खराबी आ जाती है, जो प्रोडक्ट पर नियंत्रण कम होता है, तो एक वो भी चेन हो सकता है कारण। और जो सप्लाई चेन का जोखिम है वो तो हमेशा रहता ही है। जो थर्ड पार्टी जो ब्रांड होते हैं उनसे खरीद कर बेचते हैं तो सप्लाई चेन का इशू बना रहता है। जो विशाल मेगा मार्ट है, सीमित ब्रांड की पहचान। जो विशाल मेगा मार्ट है उसकी जो पहचान बहुत सीमित है, क्योंकि बहुत सारे जो रिटेल बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, बहुत सारे जो रिटेल स्पेस में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और वी मार्ट की सीमित पहचान है, बहुत कम जगह पहचान है। जो अगला पॉइंट है वो आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रति असुरक्षा, क्योंकि कंपनी मध्य और मध्यम आय वाले समूह को टारगेट करती है, इसलिए कंपनी उपभोक्ता खर्चे में आर्थिक मंदी या बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है। जो विशाल मेगा मार्ट है वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करती है। अगर इनकी इनकम में कोई उतार चढ़ाव होता है तो कंपनी के जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है उसमें उसमें नीचे गिर सकता है, नीचे मतलब स्लो हो सकता है। और ई कॉमर्स से प्रतिस्पर्धा, आज के ज़माने में आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़ॉन हुआ, अजियो हुआ, तो आप इनसे जो भी सामान मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन घर पे आ जाता है, तो आपको मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आज जो रिटेल का जो है कंपटीशन वो ऑनलाइन बिजनेस से ज़्यादा है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पर सारी जो दुकानें हैं वो लिस्ट हो जाती हैं, तो उससे भी कंपटीशन है। और स्केबिलिटी में चुनौतियाँ, एसेट लाइट मॉडल तेज़ी से बढ़ने की क्षमता को सीमित कर सकता है, विशेष रूप से उच्च रियल एस्टेट लागत या लॉजिस्टिक बाधा में। जो विशाल मेगा मार्ट है वो कोई भी रियल एस्टेट लीज पे लेता है या रेंट पे लेता है, तो उसके कारण भी कंपनी के प्रॉफिट में उतार चढ़ाव हो सकता है। अब बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट की जो पोजीशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव क्या है। तो जो विशाल मेगा मार्ट है वो तेज़ी से बढ़ते भारतीय रिटेल एरिया में कार्य करता है, जो किफ़ायती और गुणवत्ता वाली दैनिक उत्पाद की बढ़ती मांग से प्रेरित है। कंपनी विस्तृत प्रोडक्ट रेंज जैसे स्पेनिंग अपैरल, किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी आइटम जैसे बहुत सारे सामान को बेचती है, जो इसे हाइपर मार्केट स्पेस में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, क्योंकि ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट करता है, जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो इसका जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड किया है विशाल मेगा मार्ट ने। तो ये ऑनलाइन डिलीवरी भी देते हैं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और जो इसका फाइनेंशियल है वो काफ़ी मजबूत है। और जो इसका जो एम है वो कंज्यूमर सेंट्रिक एम है। तो आप विशाल मेगा मार्ट के स्टोर्स बहुत सारी सिटियों में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट जो मेन सिटी है उधर तो आप विशाल मेगा मार्ट के देख ही सकते हैं, कहीं कहीं पे एक, कहीं कहीं पे दो, कहीं कहीं पे तीन चार स्टोर भी आप देख सकते हैं। तो अब आप बात करते हैं कि आपको विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते जो विशाल मेगा मार्ट है वो रिटेल सेक्टर में एक बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी है, जो अपने निरंतर रेवेन्यू में और प्रॉफिट में लगातार वृद्धि कर रही है। और इसका जो पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है। और जो टेक्नोलॉजी इसने अपनाई है वो टेक्नोलॉजी में भी होम डिलीवरी कर रहे हैं, ऑनलाइन इनके ऐप पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और जो इंडिया में जो बढ़ती मांग है जो मिडिल क्लास लोअर क्लास की, उसका ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठा रही है। तो ये सारी बातें हैं। अगर आप विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ को लेकर कुछ भी जानकारी देख रहे हैं तो आप ये मैंने पूरी जानकारी बता दी है। अगर आप भी विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी कंपनी का फ्यूचर आगे काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो हालांकि जो इसमें बहुत सारी जो चुनौतियां हैं उनको मद्देनज़र भी आप रख सकते हैं, तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही था। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।